हाल रोड पर सोलर पैनल का कारोबार करने वाले दो लोग मुबैना तौर पर ताजरों को 15 करोड़ रुपए का चूना लगा गए। तकरीबन कोई 18 लाख रुपए का सामान उनसे परचेज किया था। ये सोलर्स भी थे और उसमें कुछ बैटरीज भी थी। मेरा मैक्सिमम कोई 8.5 लाख के करीब का सामान था। दुकान का स्टॉक इधर से निकाला है, रातों रात फरार हो गए। कुछ अर्सा पहले इचरा मार्केट में गोल्ड मार्केट में एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया था। वो गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी कि एक और बड़ा फ्रॉड केस सामने आ चुका है। अभी इस वक्त हम लोग हाल रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 15 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड केस जो है वो यहाँ पर सामने आया है। ये केस क्या है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब डिटेल्स जो हैं वो उन्हीं दुकानदार से जानते हैं जो कि इस की जद में आ चुके हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर यूसुफ। उमैर, मुझे ये बताइएगा कितने लोग इसमें थे और वो लोग कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे थे? दुकानदार ही थे? जी वो दुकानदार ही थे, ठीक है। और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 माह हो गए वो काम कर रहे थे। इससे ज़्यादा ही अरसा हो गया होगा, ठीक है। और इसमें तकरीबन 28 से 30 बंदे हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। जी सबकी रकम अलग अलग है? सबकी रकम अलग अलग है, जिसमें कुछ दुकानदार भी थे, कुछ क्लाइंट्स भी थे। वो उन्होंने बुक की हुई थी, प्री बुकिंग भी थी और किसी ने स्टॉक वगैरह भी अपना दिया हुआ था। मतलब आप जैसा कि बता रहे हैं ना कि मेरे तकरीबन 30 लोग इसमें शामिल थे और 15 करोड़ रुपए का इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आ गया। तो ये किस तरह से वाक़या हुआ, कब पता चला आपको कि वो लोग जो है हमारे साथ हाथ करके चले गए? वो इस तरह हुआ है कि 3 से 4 माह उन्होंने इत्मीनान वगैरह कायम किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्री बुकिंग का ज़ाहिर है मार्केट इसकी सोलर के ऊपर जा रही थी। उन्होंने प्री बुकिंग की सोलर के लिहाज से कि कंटेनर्स वगैरह ना कम प्राइस पे मिल रहे हैं, आप प्री बुकिंग वगैरह कर लें। तो काफ़ी सारे दुकानदारों ने प्री बुकिंग भी की है, एडवांस में अमाउंट ली है। स्टॉक की परसों रात को उन्होंने अपना सारा दुकान का स्टॉक इधर से निकाला है और रातों रात फरार हो गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद अंस, आप मुझे ये बताइएगा कि आप भी इसमें शामिल थे, आपने भी पैसे दिए हुए थे? ये एडवांस बुकिंग कराई हुई थी सोलर्स की भी और कुछ बैटरीज की भी। मैंने तकरीबन कोई 18 लाख रुपए का सामान उनसे परचेज किया था, प्री बुकिंग करवाई थी। सोलर्स भी थे और उसमें कुछ बैटरीज भी थी। तो आपको सामान मिला? जी, पहले उन्होंने एतमाद प्रॉपर कायम किया। 3-4 महीने से हम रेगुलर काम कर रहे थे, पेमेंट्स जा रही थी, सामान आ रहा था, पेमेंट्स जा रही थी। जब ये प्री बुकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हर बंदे के अंदर एक होता है कि यार चलो 25-50 पैसे बच जाएँ मज़ीद। उस लालच में आके पैसे उसको एडवांस दे दिया कि भाई 2 दिन बाद डिलीवरी मिल जाएगी। जिस दिन डिलीवरी देनी थी उस दिन से वो नंबर भी बंद है और ख़ुद भी गायब है। थाने में हमने दरख्वास्त भी जमा कराई हुई है, इंशाल्लाह कोई ना कोई रिपोर्ट निकलेगी उसकी। आपका क्या नाम? मोहम्मद अबूज़र। मोहम्मद अबूज़र, आप भी इसमें शामिल थे और आपके कितने पैसे थे? मेरे से उन्होंने इन्वर्टर्स परचेज़ किए हैं कि सुबह आपको पेमेंट हो जाएगी। ऐसे भी आगे भी मुझसे करते रहे हैं वो पेमेंट के लिए कि मैंने आज उनको इन्वर्टर दिया या माल दिया तो अगले दिन मुझे सुबह फर्स्ट टाइम आते ही पेमेंट मिल जाती थी। तो सुबह उन्होंने कहा भाई आपको पेमेंट मिल जाएगी। मैंने कहा ओके डन है। मैं दुकान शॉप अपनी मैक्सिमम 8 बजे क्लोज़ करके घर चला गया हूँ। अगले दिन सुबह आया तो दुकान के जो एक वर्कर था पांडी, उसने दुकान खोली है। हमें वो यही कहता रहा कि जी गोदाम पे है। आलमोस्ट 2 बजे तक हमसे राब्ते में यही नहीं है कि जी हमारा माल आया हुआ, हम गोदाम पे हैं। 2 बजे के बाद जब हमने देखा कि काफ़ी लोग जमा हो गए हैं, यहाँ मसला ख़राब है, जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई तो उनका वो पांडे भी जो सा वो गायब हो गया है। उसके बाद जो सा उनका वो क्या कहते हैं ख़ुद नंबर्स वगैरह हर चीज़ बंद हो गई हैं उनकी। उसके बाद कोई रब्ता नहीं उनका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको किसी तरह से भी कोई शक शोबा नहीं हुआ कि भाई वो लोग जो है वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं या वो लोग हमारा एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ कोई भी आपको नहीं खटका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ये होता है एक दूसरे के साथ लेन देन वगैरह सब चलता है। ये एक एतमाद की बेस पे सब होता है। तो हमारे साथ उनका यही था कि जब भी हमसे उन्होंने पीस लिया या माल लिया तो अगले दिन हमें फ़र्स्ट टाइम में पेमेंट हो गई है उनकी तरफ से। जब पेमेंट हो गई है तो हमने उसी एतबार से लास्ट टाइम भी हमने उनको ऐसे मैंने उनको माल दे दिया है। मेरा मैक्सिमम कोई 8.5 लाख के करीब का सामान था जो मैंने उन्हें दिया है। मुझे ये बताइएगा ये कितने दिन पहले का वाक़या? ये आज से 2 दिन पहले का वाक़या, 7 तारीख का। उन्होंने 6 तारीख को 7 तारीख को उन्होंने अपना हम सब से माल वगैरह इकट्ठा किया है और 7 की रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब मार्केट से उन्होंने अपना माल निकाला, दुकान खाली की और भाग गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2 दिन पहले का ये वाक़या है, इन 2 दिनों में आपने मुसलसल उनके साथ जो है वो रब्ता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई रब्ता नहीं हुआ। 7 तारीख के बाद अब तक उनसे रब्ता कर रहे हैं, कोई रब्ता नहीं हो रहा। नंबर उनके बंद है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कभी कभी ऑनलाइन होते हैं या कॉल करते हैं तो वो कॉल पिक नहीं करते, मैसेज उनको करते हैं, मैसेज बंद है। और रात 12 बजे से लेकर अब तक उनका मुकम्मल व्हाट्सएप भी ऑफलाइन है।
अच्छा, आपकी कितने पैसे थे? मेरे 8.5 लाख के करीब। 8.5 लाख थे। जिस तरह के आप लोग बता रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड है, ये सबकी रकम मिलकर जो है वो काउंट करके उसमें लिखवाई गई है एफआईआर में। जी जी, ये सबकी रकम है, जितने भी काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं, किसी का 9.5 मिलियन है, किसी का 3.8 है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके इतने पैसे हैं। तो सबके साथ ऐसे किसी ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र किए हैं, किसी ने उनको कैश दिया है, इसमें दुकानदार के अलावा क्लाइंट्स भी ऐसे बेचारे हैं जिन्होंने उनसे पैसे दे के प्री बुकिंग करवा के सुबह माल लेना था उनसे, तो उनको ना माल मिला ना कुछ मिला है। जी, ये बताइएगा कि क्या किसी किस्म का सबूत आपके पास है कि आप सबूत वाज़ेह तौर पर दिखा सके कि भाई हमने इतने पैसे दिए हैं और हमारे पास इस चीज़ का सबूत भी है? बिल्कुल, हमारे पास तो हमारा बिल है ना, जो हमने माल दिया है कि जी हमने इनको ये माल दिया, वो बिल हमारे पास है। जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है उनके पास उनकी ऑनलाइन रिसीट भी मौजूद है, सब कुछ उनके पास मौजूद है। ठीक है, उस बिहाफ पे अगर हम थाने भी गए हैं, उसके इनके खिलाफ जो उनसे है वो दरख्वास्त भी दी है, तो देखिए अब क्या बनता है आगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ सईद। काशिफ, ये पीछे जो खड़े हुए हैं हम लोग, ये थे दुकानदार जिन्होंने फ्रॉड किया और यहाँ हाल रोड पर सोलर पैनल का 15 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड केस है। और ये एक ताजिर भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए, आपके कितने पैसे जो हैं वो आपने उनको दिए? 15 लाख का। जी। किस तरह से जो है वो उन्होंने आपका एतमाद जीता? किसी तरह की कोई आपको शक व शुबा नहीं हुआ कि भाई आपका बिहेवियर उनके साथ और उनका आपके साथ बिल्कुल ठीक था? जी, पहले ऐसा होता था कि दुकान पे आते थे, हमारा सोलर स्टैंड का दुकान है, तो पहले से वो दुकान पे आते थे, 2-3 स्टैंड लेके जाते थे और इधर वो उसका जो है ना वो कैश देते थे। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो हमारे पास आए कि हमें 450 स्टैंड चाहिए, हमारे पास डील कर दो, तो हमने उसके साथ डील फाइनल कर दी। तो फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन वो जा रहा है उसी दिन उसने मुझे बताया कि हमें स्टैंड आज ही चाहिए। 450 स्टैंड थे, 130 L3 के थे और 230 जो थे वो L2 के थे। तो उसने स्टैंड उठा लिए, मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर भी सेंड किया। मैं फिर उसको बार बार मैसेज कर रहा था कि भाई इसमें अमाउंट सेंड कर दे। वो मेरा मैसेज जो है ना वो पढ़ता था लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं देता था। फिर जब सुबह मैं दुकान पे आया तो मुझे ख़बर हुई कि वो भाग गया है, फ्रॉड करके गया हुआ है। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि आपको पता चला भाई वो लोग जो है वो रात 12 बजे सबका सामान, सबके पैसे लेकर जो हैं वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए? जी, बहुत से दुकानदारों ने उसको देखा, उसने हमारे साथ ये नहीं किया बल्कि बहुत से सारे दुकानदारों के साथ ऐसा किया हुआ है। अच्छा, वो कहाँ का रिहायशी था, पता चला? वो उसका जो एडमिन था वो लोधरा का था, बाकी इधर जो दुकान में था सदाम, उसका कोई पता नहीं कि वो कौन था और आईडी कार्ड भी नहीं है उसका, बस बाकी वो जो लोधरा का था वहाँ पर घर का पता वगैरह कुछ पता चला या नहीं? लोग इसके पीछे लगे हुए लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं हुई।